ठीक है, ये फॉर्मेट रहता है आपके पास। ये हुआ तो ये डैश निकाल, सॉरी कहाँ गया, फॉर्मूला कहाँ लिखे थे, ये था ना, तो इसमें शिट, इसमें 2 लगाएंगे, सॉरी शो चल रहा है, ये 2 लगाएंगे, थोड़ा 2 इसकी बात है। तो -2 कैसे आया? या माइनस होता है, ठीक है, बता रहे हैं, प्रूफ देखते हैं इसका कैसे होगा। क्या नोट हो गया? ओके, देखते हैं प्रूफ में क्या कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये परपेंडिकुलर होता है इस पर, परपेंडिकुलर होता है। ओके, अगर मैं बात करूं कि क्यू पॉइंट्स हम अगर आप मान लेते हैं, कुछ क्यू पॉइंट हमने मान लिया x2, y2 एंड z2, ठीक है। तो ये क्यू पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा। तो क्यू पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो दैट मीन्स क्या होना चाहिए, ax2 प्लस, क्योंकि उसी प्लेन पर ही है, cz2 प्लस d=0। यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए इसको आप रहने दीजिए यहीं पर, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अच्छा, इस जो का इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, नॉर्मल का, ये नॉर्मल की तरह ट्रीट करेगा ना, ए बी सी होगा, होगा। अच्छा, इसका भी डायरेक्शन रेशियो होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा पी क्यू। तो ये डायरेक्शन रेशियो, ये जो है हमारे पास, और इसकी डायरेक्शन रेशियो वो क्या होगा, दोनों ही सेम होगा क्या? ये पी क्यू का होगा ना? नहीं नहीं, ये डायरेक्शन रेशियो इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल का काम करेगा। और अगर ये क्यू पॉइंट है और पी पॉइंट है तो डायरेक्शन रेशियो आप निकाल सकते हैं क्या? 2 पॉइंट्स का डायरेक्शन रेशियो निकाले हैं, लाइन का आपको बताए हैं, स्टार्टिंग में बताए थे, 2 पॉइंट्स का बताए हैं। 2 पॉइंट्स दिया हुआ है तो उसकी डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, कैसे निकालते हैं, ये हमने बताया है आपको। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ P है, ये Q है, दिस इज द P एंड दिस इज द Q, ये है x1, y1 एंड z1। ये क्या है, x2, y2 एंड z2। तो हमने बोला कि भाई ये PQ जो है लाइन, ये PQ लाइन है, ये PQ लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, डायरेक्शन रेशियो की बात हो रही है, एंड z2 माइनस z1। बताए थे क्या, ये पता है, ये ऐसा होगा। सिर्फ डिफरेंस कर देंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो की तरह ट्रीट करेगा। तो शुरुआत में बताया था कि x2 - x, ए इक्वल टू x2 - x। हाँ, स्टार्टिंग में ही शुरू का मैंने बताया था कि कोई लाइन के लिए बात किया जाए तो ये ए की तरह काम करेगा, ये बी है और ये सी है। तो वो वही उसी को मैं बता रहा हूँ कि ये हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, मतलब कोई लाइन हो और उसके दोनों पॉइंट्स दे रखे हो, दोनों एंड्स पॉइंट्स दिए रहा है, तो हम लोग उसके डायरेक्शन रेशियो को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखो कि ये पी क्यू है, ये पी क्यू है, और ये पी क्यू क्या है, नॉर्मल की तरह भी ट्रीट कर रहा है, और पी क्यू क्या है हमारे पास, ये लाइन का भी है ना, नॉर्मल। तो इनका डायरेक्शन रेशियो यानी पी क्यू और डायरेक्शन रेशियो एबीसी तो पहले से पता है। दोनों एक्चुअली क्या होगा कि ये पैरेलल होगा या उसी पर होगा, उसी पर होगा ना, मतलब एक, अगर ये कोई लाइन है, अगर मैं बोलूं कि इसके पैरेलल में लाइन लाइए तो ऐसे ला सकते हैं, या मैं बोलूं कि इसी पर ये लाइन है तो इसको भी हम पैरेलल ही बोलेंगे, या कॉन्साइड कर गया मतलब उसी पर आप लाइन आ गया।
ओवरलैप हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल फॉर्मेट ही बोलेंगे कहा जाए तो इन दोनों के पैरेलल फॉर्मेट बोलने का मतलब है कि आप देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कि x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई a एंड y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई b एंड z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। ये कैसे लिखें हम, ये कैसे लिखें, ये कोई बताएंगे? दो लाइंस पैरेलल होता है तो उनके डायरेक्शन रेशियो में एक रिलेशन होता है, यही लिखा हुआ है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, ये बताया थे। तो यहाँ पर भी वही है कि ये भी पीकी को डिनोट कर रहा है और ये भी पीकी को डिनोट कर रहा है, दोनों लाइन क्या हो रहा है, पैरेलल में फॉर्मेट में हो रहे हैं। तो हम दोनों के रेशियो को a1 बाई a2 वाले फॉर्मेट, तो ये क्या होगा कि ये x2 बाई x ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सर ऊपर वाला का निकाल के उसके बाद नीचे वाले से कर रहे हैं, नीचे वाले हाँ नहीं, ये तो किसी के ऊपर नहीं, ये a बाई b करो या b बाई a करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब a1 बाई a2 करो या a2 बाई a1 करिए, आपको कोई दिक्कत इसमें, कोई ऐसा नहीं कि अलग से है हमारा, ठीक है। ये तो ठीक है। नोट कर लो। हाँ यहाँ नोट कीजिए, देखना इसमें थोड़ा सा और, यहाँ नोट कीजिए, बता रहे हैं पीछे में क्या था, ये इसमें हमने करेक्शन किया, ये नहीं सर। नेक्स्ट पेज कीजिए सर। हो गया सर। ठीक है। इसके बाद ये था, क्लियर, यहाँ तक नोट हो गया। हो गया। ओके, इसको आप के मान लीजिए, लेट, ठीक है। अगर हमने x2 यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आप बताएं कहाँ पर के है, के लेट माना, मैंने के मान लिया, तो यहाँ से आप 80 नहीं है, लेट है, तो xt इज इक्वल टू आप निकालोगे, सॉरी x2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, एक के, और डिवाइडेड बाई, सॉरी एक के, ऐसा होगा एक के प्लस x1, बहुत बढ़िया, y2 इक्वल टू क्या होगा, बी के प्लस y1 एंड z2 इक्वल टू क्या होगा, सी के प्लस z1, ये तीन मिले। अब मेरे को ये बताइए कि x2 y2 z2 ये कहां पर था, प्लेन पर ही था ना, तो प्लेन पर था, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया नहीं, x2 y2 z2, इसको फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देते हैं, पुटिंग these values in इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिलेगा आपको, इसे प्रूफ तो करना नहीं था बट कर देता हूं, चलो
इसलिए थोड़ा सा देख लो सीन कैसे होगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में आप रखते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए, पहले नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हम। कंप्लीटेड। एक मिनट क्वेश्चन आएगा सर, एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और एक इक्वेशन दिया हुआ ये आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है, ये वाला पहले वाला दिखा है, बट हमने प्रूव करके दिखा रहे हैं कि आपको कैसे आता है, कैसे है ये। रहेगा सर, समझ लो सर, ये रहेगा सर, एक प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा और हाँ। उसका इमेज दिया बस बस यही क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट। तो वहां समझ नहीं जाएगा सर, इसमें सेक्शन में ये तो के की वैल्यू तो माना हुआ है ना, टर्म के कहाँ से लाएंगे, ये तो माना हुआ ना। जो आपको दिया रहेगा सिर्फ पॉइंट दिया रहेगा और प्लेन दिया रहेगा, बस और कुछ नहीं दिया रहेगा। ये के वगैरह तो आया अपने पास नहीं, के को हटाना पड़ेगा ना, इसको सेल्फ लिए के। अब ये वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन आप पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ए था ना और x1 था ना, तो x1 के प्लेस पर क्या हो जाएगा, ए के प्लस इक्वेशन सर यस बी, यहाँ पर बी के प्लस y1 ये था, प्लस सी के प्लस z1 प्लस डी इजकल टू 0। यहां से आप देखें कि हो जाएगा ए स्क्वायर के, और यहां से भी देखें तो बी स्क्वायर के, यहां से भी सी स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो कॉमन हो जाएगा और के बाहर रहेगा, ऐसे होगा क्या बोलिए। इसके पास पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से आप के फाइंड आउट कीजिए तो के इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, माइनस, ये माइनस आएगा क्या, ए x1 बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस वैल्यू को आप क्या कीजिए कि यहाँ ले जाकर के पुट कर दीजिए जहाँ के आप माने थे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सर माइनस तो यहाँ से आप देखेंगे कि हम इस वैल्यू को ले जाकर के पुट कर दिए जहां पर के हमने फाइंड लेट किया हुआ था, तो दैट मीन्स हो जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी एंड z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई सी। और k की वैल्यू को आप रख दिया यहाँ पर जो कि आया हुआ है, ये हो जाएगा ए x1 बी y1, आ रहा है, रुक जाओ बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। ए स्क्वायर, थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए, सी स्क्वायर होगा क्या, इसको आप नोट करेंगे, यहाँ नोट कीजिए, बता रहे हैं, देखिए समझ लीजिए या तो पहले नोट कर लीजिए, दोनों में से। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, बैक जाता हूं मैं, ये जो क्यू पॉइंट हमने माना था, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आपको साथ साथ इसमें क्वेश्चन में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी पूछता है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट, ठीक है। आपको क्यू पॉइंट भी पूछेगा, क्यू पॉइंट्स जो होगा x2 y2 z2, और इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला हुआ वो आया हमारे पास, ये दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट। सर वो फार्मूला सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला, अब इसी का हेल्प लेकर के इमेज का भी पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट का फार्मूला, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट। हाउ टू फाइंड, ऐसे आप हेडिंग बना सकते हैं कि हाउ टू फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट, जैसे उसके लिए बनाया था ना, 2 करके था ना कि अपने पास इमेज के लिए स्टार्टिंग में लिख करके आया था, यहाँ पर एक्चुअली पहले यही बताना था, बट टू फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, तो टू फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये क्यू पॉइंट जब आ गया यहाँ पर, देखिए ये x2 y2 z2, इस फार्मूले की मदद से आप, x2 y2 z2 निकाल सकते हैं, बोलिए। इसमें बाकी तो सब पता है, x1 पता है, y1 पता है, z1 पता है, abc पता है, सारा कुछ मालूम है आपके पास। अब ये देखिए जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो पॉइंट होता है, आप देखो ध्यान से यहाँ पर, दिस इज द क्यू पॉइंट, और क्यू पॉइंट इज द मीड पॉइंट ऑफ किसका, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट होगा। तो ये जो पॉइंट होगा इसका डबल जाएगा जो पॉइंट का, अगर दैट मीन्स कहने का मतलब है कि दिस इज द मीड पॉइंट, तो मीड पॉइंट, तो ये पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, उसमें डबल कर देंगे तो आपके पास ये पता चल जाएगा।
बात समझ में आ रही है? सर एक बार और ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है ना, Yes. दिस इज द मिड पॉइंट। ये पॉइंट दिस इज द मिड पॉइंट, क्यू पॉइंट इज द मिड पॉइंट। अगर आपको क्यू पॉइंट पता है, x1 पता है, तो ये पता चल जाएगा, होगा। तो इसके लिए क्या है कि अगर इसके लिए फॉर्मूला में आपके पास सिंगल आ रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ का शक्कर क्या है, दैट मीन्स कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ आ गया, तो ये डबल हो जाएगा, डबल हो गया। डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला जो निकाला गया ये, और उसके बाद आपके पास ये जो फॉर्मूला निकाला गया, ये इमेज के लिए निकाला गया, ये इमेज के लिए, फोर इमेज सर फुट में 2 रहेगा ना? फुट में नहीं रहेगा, फुट में नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, फुट में नहीं रहेगा। और इसमें डबल, क्योंकि वो नीचे आ जाता है, पॉइंट दोगुना हो जाता है, फुट इज द मिड पॉइंट, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो उसके लिए डबल कर देंगे तो आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन, एक्चुअली इसको निकालने के लिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का वाला जो है वो इमेज के लिए है, डबल के लिए, और सिंगल दो हटा देंगे तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए है। एक्चुअली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछता है और इमेज भी पूछता है, ज्यादातर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ये। थोड़ा बैक कर दीजिए। नेट स्लो चल रहा है, यहाँ तक नोट कर लिए हैं। नेट स्लो चल रहा है, क्लिक नहीं हो पा रहा है। वेट कीजिए थोड़ा सा। एक मिनट चाहिए। नोट नहीं किए थे स्क्रीन पे। थोड़ा सिस्टम हैंग कर गया था इसलिए प्रॉब्लम आ गया। स्टार्टिंग से ना हो जाए प्रॉब्लम। सर विदाउट टू वाले से कौन सा वैसा फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए था, बिना टू लगा हुआ जो फॉर्मेट था, ये स्टार्टिंग से हो गया, वो हैंग कर गया। FOOT, फुट, पैर वाला जो फुट होता है उसी को ही बोलते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब उस पॉइंट का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर उस प्लेन पर ही आएगा, और उसके डबल आप कर देते हैं फॉर्मूले में माइनस लगा करके हमेशा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इमेज के लिए फॉर्मेट हो जाएगा। हो गया? फिर थोड़ा सा अटेंडेंस कर लेते हैं, आज क्या हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये हैंग कर गया पूरा।